7 अक्टूबर साल 2023 को हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था तो उसके बाद इजरायली सेना गाजा में घुस गई थी और तब से लेकर अब तक ये युद्ध लगातार जारी है। लेकिन इस हमले के बाद यमन के हूतियों ने लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाज़ों या फिर इजराइल की तरफ से जा रहे जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए थे। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों के जहाज़ों पर भी लाल सागर में हमले हो रहे हैं। और हूती अभी तक 2 जहाज़ों को समंदर में डुबो चुके हैं, जबकि एक जहाज़ उसके कब्जे में है। हूती लाल सागर में अभी तक 70 से ज़्यादा हमले कर चुका है और उसने 60 से ज़्यादा जहाज़ों को निशाना बनाया है। और इन सारे हमलों में ईरान हूती की मदद कर रहा है। हथियार सप्लाई करने से लेकर टेक्नोलॉजी तक ईरान हूती को वो सब कुछ दे रहा है जिसकी उसे ज़रूरत है। और अब इस कड़ी में एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल न्यूज एजेंसी जेरूसलम पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि लाल सागर में जहाज़ों पर हमलों से ईरान को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा ईरान के सहयोगी रूस और चीन को भी इन हमलों से काफ़ी फ़ायदा मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा ईरान को ही मिला है, क्योंकि हूती ने लाल सागर हमले से पश्चिम का ध्यान भटका दिया है और अब ईरान इस पूरे इलाके में बड़ी ही धमक से एक नए नौसैनिक वर्चस्व का मजा उठा रहा है। और ये सब सिर्फ हूती के हमलों की वजह से हुआ है, क्योंकि इजराइल से लेकर अमेरिका तक सबका ध्यान ईरान से हटकर हूती पर आ गया है। और ये बात ईरानी सेना के मेजर जनरल हुसैन सलामी ने खुद कही है। दरअसल IRGC की खातम अल अनबिया कंस्ट्रक्शन हेडक्वार्टर्स पर सलामी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात के दौरान ये बात कही है। उन्होंने कहा कि आज सबसे सुरक्षित शिपिंग रास्ते उन जहाज़ों के हैं जिन्होंने ईरानी झंडा लगाया हुआ है। दरअसल ईरान की न्यूज़ एजेंसी IRNA का कहना है कि गाजा युद्ध से पहले इजराइल ने खुफिया तरीके से ईरान के 14 जहाज़ों को निशाना बनाया था। और इन हमलों को लेकर जनरल सलामी ने यह भी कहा कि हमने भी इजराइल के 12 जहाज़ों को निशाना बनाया है। बड़ी बात यह है कि IRNA की इस रिपोर्ट से एक ऐसा खुलासा हुआ है जो इस बात की तस्दीक करता है कि गाजा युद्ध से पहले इजराइल और ईरान के बीच एक छल युद्ध चल रहा था। और अब बड़े पैमाने पर हूती के इसमें कूदने से इजराइल का ध्यान ईरान से हटकर हूती पर चला गया है और ईरान को ऐसा लगता है कि उसने अपना असल लक्ष्य हासिल कर लिया है। और गाजा युद्ध और हूती के हमलों के बीच ईरानी सेना ने शिपिंग रास्तों को सुरक्षित करने, प्रतिबंधों को तोड़ने, महामारी का प्रबंधन और देश के बाहर तकफीरी आतंकी संगठन पर काबू पाने की कोशिशें की है। और इन्हीं कारणों से ईरान के अब अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने वह सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं जिन्हें दुश्मन ने ईरान के लिए खोला था। हालांकि ईरान पर गाजा और लेबनान में इजराइल के खिलाफ एक नया फ्रंट खोलने का भी आरोप है। और यही वजह थी कि जब 1 अप्रैल साल 2024 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ तो ईरान ने इस हमले का आरोप सीधे इजराइल पर लगाया था और इस हमले में ईरान को 2 बड़े कमांडरों की मौत हो गई थी।